So first of all, a very warm welcome to Hudsoft Technologies. अगर आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आप एक कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हो सकता है आप एक टीम में काम कर रहे हो, होम पेज आप डिजाइन कर रहे हैं, अबाउट पेज कोई आपका फ्रेंड डिजाइन कर रहा है और कॉन्टेक्ट अस का पेज कोई तीसरा पर्सन डिजाइन कर रहा है, तो मल्टीपल लोग मिल करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये काम होने के बाद ये पूरे कोड को मर्ज करना ये एक बहुत ही हेडेक वाला काम होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इससे बचने के लिए हम लोग गिटहब का इस्तेमाल करते हैं। गिटहब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये एक कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके कोड को बहुत आसानी से मर्ज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। गिटहब को यूज करने के लिए बहुत टाइम तक लोग कमांड लाइन का इस्तेमाल करते थे, बट अभी गिटहब डेस्कटॉप आ चुका है जो आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर लेता है। इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको गिटहब पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है। वो करने के बाद में यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप को कैसे यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट विजिट करना है github.desktop.com को, और यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, जिसपे क्लिक करने पे आपके सामने exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये exe फाइल को यूज करने के लिए आपको सिंपल नेक्स्ट 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 करते जाना है और ये इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके मैं यहाँ पे मुझे कुछ 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसको गिटहब के अंदर रिपोजिटरी बोला जाता है। रिपोजिटरी जी। अब यहाँ पे आपकी जो भी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है उनको बोला जाता है कोलैबोरेटर्स। अगर आप यहाँ पे होम पेज डिजाइन कर रहे हो और आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आप उसको गिटहब पे भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आपके कोड को करोगे कमिट, और कमिट करके आप करोगे पुश, तो यह आपका कोड गिटहब पे चला जाएगा। पुश कर रहे हो आप यहाँ पे। आपका कोई फ्रेंड है जिसने अबाउट का पेज बनाया है और वो आपके कोड को उसके कोड के साथ मर्ज करना चाहता है, तो वो यहाँ पे करेगा पुल। समझ रहे हो, मतलब आप पुश करने वाले हो, आपका फ्रेंड करेगा पुल। सिमिलरली वो मर्ज करने के बाद वापस वो भी पुश करेगा और आप करोगे पुल, तो आप दोनों के पास मर्ज कोड पूरे एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे गलती से अगर किसी वजह से आपके फ्रेंड ने होम पेज के किसी लाइन पे चेंजेस किया है जिसपे आपने भी चेंजेस किया था, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड को आने वाला है स्टैश। अब स्टैश को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। रिपोजिटरी आप अगर बनाना चाह रहे हो तो आप करोगे क्रिएट रिपोजिटरी। आपका फ्रेंड वही रिपोजिटरी के ऊपर काम करना चाहता है तो वो करेगा क्लोन रिपोजिटरी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं ये हम लोग समझते जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी भी बटन पे अगर क्लिक करूं तो मुझे ये बोलेगा कि भाई साहब पहले साइन इन तो कर लो। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ साइन इन के ऊपर और कंटिन्यू विद ब्राउजर पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरा ब्राउजर में गिटहब ऑलरेडी साइन इन पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर्ट्सऑफ गिट करके मेरा यूजर नेम है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओपन गिटहब डेस्कटॉप, और ये जो है मेरा साइन इन हो चुका है। मैं इसे बंद कर देता हूँ और ऑप्शंस में जाकर अगर मैं चेक करूँ तो ये यस, मतलब यहाँ पे मेरा साइन इन हो चुका है और अब मैं इजीली कोई भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई रिपोजिटरी बनानी है या किसी दूसरे की रिपोजिटरी क्लोन करनी है, मैं सब काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले रिपोजिटरी बनाते कैसे हैं वो अपन समझते हैं। तो मैं इधर क्रिएट रिपोजिटरी पे जाता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक जॉब पोर्टल वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर्ट्सऑफ्ट जॉब पोर्टल जी। अब लोकल पाथ में आपको कोई भलता पाथ कुछ भी दिख रहा होगा, बट आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी रिपोजिटरी है ये हमेशा, अगर आप PHP का कोड कर रहे हो तो आपको कंपलसरी ये रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी सी ज़ैम्प htdocs के अंदर। तो मैं ये htdocs को सिलेक्ट कर लेता हूँ हर्ट्सऑफ्ट जॉब पोर्टल, और मैं उसको एक साइड में खोल के भी रख लेता हूँ। तो ये मेरा htdocs का फोल्डर है। यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है मुझे, तो ये फोल्डर को मैं सिलेक्ट करके मैं क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक नया फोल्डर आ चुका है मेरे ज़ैम्प htdocs के अंदर हर्ट्सऑफ्ट जॉब पोर्टल के नाम से, और उसमें कुछ गिट एट्रीब्यूट्स नाम की फाइल दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ हिडन आइटम्स, तो ये .git करके एक फोल्डर भी बना हुआ है जो कि हिडन है। तो ठीक है, उसे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, उसे ऐसे ही पड़े रहने दो आपके फोल्डर के अंदर।
और ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, तो उसे आप भी परेशान मत कीजिए। अब यहाँ पे आपको कर देना है इसे पब्लिश रिपोजिटरी। आपने कर चुका है इसको पब्लिश, और यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है। और अब मैं चले जाता हूँ साइड बाय साइड मेरे गिटहब के अकाउंट पे, जहाँ पे फिलहाल मुझे दिक्कत आ रहा था क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं था। बट अगर ये पब्लिश हो चुका है, जी ये पब्लिश हो चुका है, तो मैं अभी आता हूँ वापस यहाँ पे और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे एक नई रिपोजिटरी यहाँ पे दिख रही है। तो मैं ये रिपोजिटरी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट्स नाम की जो फाइल थी, वो फाइल जो है यहाँ पे मैंने पुश किया था, करेक्ट, या ऑटोमेटिक क्रिएट हुई थी बेसिकली। और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जा करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ कोलैबोरेटर्स। तो कोलैबोरेटर्स इज बेसिकली यहाँ पे जो मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड पीपल करूंगा, और ऐड पीपल में मुझे बोल रहा है कि उस पर्सन का नाम ऐड कर दो जिसे भी आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं मेरा कोई तो एक भाई है जिसका नाम है साकिब भट्टे, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसका फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं साकिब भट्टे को ऐड कर देता हूँ, और ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो साकिब भट्टे के साथ अभी साकिब भट्टे का पेंडिंग इनवाइट आ रहा है, मतलब उसने अभी तक मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, दिल से बुरा लगता है। बट ठीक है, जब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे जो है हम लोग एक दूसरे के साथ कोड शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वापस चले जाता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, और फोल्डर में जाकर के मैं इसको कर लेता हूँ चाहिए तो ओपन विद कोड। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा लेट्स से index.php। index.php फाइल के अंदर मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एक बेसिक बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होम पेज, और होम पेज पे यहाँ पे मैं कुछ तो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो साकिब हाउ आर यू। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया है, और टाइप करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं फिर से चले जाता हूँ गिटहब डेस्कटॉप के अंदर। तो गिटहब डेस्कटॉप मुझे बोलने लगेगा कि भाई साहब तुमने एक नई फाइल बनाया हो जिसका नाम है index.php, क्या करना है इस फाइल का, इसे कमिट करना है या इसे डिस्कार्ड कर देना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि नहीं भाई मुझे तो इसे रखना है, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैंने न्यू फाइल बनाया है index.php, और मैं इसे कमिट कर देता हूँ। कमिट कर दिया है मैंने, और मैं इसे कर देता हूँ गिटहब पे पुश। तो यहाँ पे मेरा कबूतर उड़ चुका है, और index.php फाइल बेसिकली गिटहब पे जा चुकी है। तो अब यहाँ पे जो भी मैं करते रहूंगा वो गिटहब के साथ में यहाँ पे कमिट और पुश करता रहूंगा, ताकि मेरे फ्रेंड्स जितने भी है वो भी इस कोड को एक्सेस कर सके। तो ये है पुश का कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा लैपटॉप भी लेकर आ जाता हूँ जो कि साकिब भट्टे का लैपटॉप है, और उसमें चेक करते हैं कि इसको पुल कैसे करना है। सो मैं यहाँ पर अब आ चुका हूँ साकिब भट्टे के लैपटॉप में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक मेल आया है हर्ट्सऑफ गिट की तरफ से कि कोई हर्ट्सऑफ जॉब पोर्टल नाम की रिपोजिटरी है जो हर्ट्सऑफ गिट मेरे साथ मिल करके इस पर काम करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्यू इन्विटेशन, और ये चीज आपको याद रखना है कि ये इन्विटेशन आपको 7 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है, वरना ये एक्सपायर हो जाता है, आपके फ्रेंड को फिर से जो है इनविटेशन सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट इनविटेशन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे गिटहब के अंदर साकिब भट्टे नाम का जो मेरा गिटहब था उसके अंदर भी यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, और यहाँ पे कुछ लास्ट कमिट भी दिख रहा है, मैंने न्यू फाइल बनाया है index.php। तो मैं वापस चले जाता हूँ मेरे गिटहब डेस्कटॉप के अंदर, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे रिपोजिटरीज बने हुए हैं। बट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक क्लोन रिपोजिटरी, ऐड में जाकर के मैं कर लेता हूँ क्लोन रिपोजिटरी, और यहाँ पे मुझे कौन से नए रिपोजिटरीज दिख रहे हैं मैं वो देख लेता हूँ। और इधर जो है मैं टाइप करने वाला हूँ जॉब पोर्टल। तो जॉब पोर्टल टाइप करते ही मुझे दिखा है कि हर्ट्सऑफ गिट की तरफ से ये एक रिपोजिटरी है, और ये लोकल पाथ अपने आप क्रिएट हो रहा है czamp htdocs। मेक श्योर कि ये czamp htdocs में ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका PHP का फाइल चल पाएगा। और यहाँ पे जाकर के मैं इसको कर लेता हूँ क्लोन। तो अभी क्लोनिंग हो रहा है, तो जो भी काम मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे हर्ट्सऑफ गिट ने किया है वो सारे के सारे चीजें साकिब भट्टे के लैपटॉप में यहाँ पे अपने आप आ चुकी होगी, और ये सब कंप्लीटेड है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ ब्राउजर में, और मैं करता हूँ लोकल होस्ट / हर्ट्सऑफ जॉब पोर्टल, और मेरे पास ये इंडेक्स फाइल खुल चुकी है।
मतलब मेरा हर्ट्स ऑफ गिट का सारा कोड यहाँ पर आ चुका है और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस भी है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर। तो ये फोल्डर मेरे सिस्टम में यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहां पे मुझे index.php नाम की एक फाइल दिख रही है। अब यहाँ पे ये फाइल के अंदर जा करके मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ। मैं अपना ओपन करता हूँ VS कोड और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, हेलो साकिब हाउ आर यू, तो मैं यहाँ पे कुछ इसके रिप्लाई में यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अगेन जब मैं गिटहब पे जाता हूँ तो मुझे बताएगा यहाँ पे कि तुमने कुछ नई लाइन यहाँ पे ऐड कर दिए हो, तो क्या करना है इसका। तो यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन भी दे रहा है, अपडेट इंडेक्स डॉट PHP ऐसा कुछ लिख दूँ, या फिर मैं अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहता हूँ कि मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया है, जो भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में डालना है। मैं ठीक हूँ ऐसा जवाब लिखा है। तो जो भी आपको यहाँ पे कमिट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में लिखना है, आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रख सकते हैं कि आपने कब कौन सा काम किया था, तो वो आपको हिस्ट्री पता चल सके। तो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया है कोड को, मेरा जो कमिट था वो मैंने पुश कर दिया है और हिस्ट्री में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कब किसने क्या क्या किया है। तो ये वोरा बिलाल करके लिख कर आ रहा है मुझे, ये हालांकि मेरे हर्ट्स ऑफ गिट से आना चाहिए था, बट पहले एक्चुअली इसका अकाउंट लॉगिन इन था तो वो कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। हालांकि यहाँ पे हर्ट्स ऑफ गिट आना चाहिए। तो ये हर्ट्स ऑफ गिट ने इनिशियल कमिट फायर किया है और उसके बाद में जो हर्ट्स ऑफ गिट ने नई फाइल बनाया था उसका कमिट है, कितने तारीख को कितने बजे सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे लिखकर आ रहा है कि रिसेंटली साकिब भट्टे ने कमिट किया है, वो चीज यहाँ पर लिखकर आ रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हिस्ट्री में जाकर के। और मैं अभी वापस चले जाता हूँ ये हर्ट्स ऑफ गिट वाले में, और यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ फेच ओरिजिन। तो फेच ओरिजिन करने पे मुझे दिखाएगा कि किसी ने कुछ कमिट किया है। तो मुझे आ रहा है पुल ओरिजिन, मतलब वन करके लिखकर आ रहा है, मतलब किसी एक पर्सन ने यहाँ पे कुछ कमिट किया है। फिलहाल मेरी हिस्ट्री में साकिब भट्टे का नाम नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको पुल कर लूंगा तो साकिब भट्टे का कोड भी मेरे साथ यहाँ पे मर्ज हो चुका होगा। और ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पर आ चुका है और साकिब भट्टे का कोड भी मर्ज हो गया है। तो मैं अगर इसको फिर से मेरे सिस्टम में ओपन करके देखूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश हर्ट्सॉफ्ट जॉब पोर्टल, सॉरी हर्ट्सॉफ्ट जॉब पोर्टल, तो इसका रिप्लाई भी मेरे पास आ चुका है। तो बेसिकली हमारे कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं और बहुत आसानी से काम हो रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तुम कैसे हो, काम कैसे चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन प्रॉपरली काम कैसे चल रहा है। ये करके मैंने यहाँ पे जो है वो इधर कमिट किया है और मैं फिलहाल के लिए इसको पुश नहीं कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ डायरेक्टली मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर और यहाँ पे मैं ये लाइन को बेसिकली डिस्कार्ड कर देता हूँ। मतलब समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों सेम लाइन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सिस्टम्स मेरे सेम लाइन पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको पुश कर देता हूँ अपडेट index.php। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है और अपडेट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पुश। तो अभी ये पुश हो रहा है वहां पे और पुश हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जब मैं यहाँ से वापस कमिट करने जाऊंगा, न्यू चेंज करके मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ और कमिट करके मैं यहाँ से भी पुश करने जाता हूँ, तो मुझे ये देने वाला है एरर। क्यों एरर दे रही है? बिकॉज किसी और ने भी सेम लाइन पे यहाँ पे कमिट किया था, तो बोल रहा है कि पहले आपको फेच करना पड़ेगा, उसके बाद आप कमिट कर सकते हो। ठीक है, फेच कर लेते हैं और फेच करने पे मुझे देने वाला है स्टैश। तो यहाँ पे मैं पुल पुश सब खेल लेता हूँ, इसने ये, हाँ, तो यहाँ पे ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है और बोल रहा है कि index.php पे कुछ तो इश्यू हो चुका है, तो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये VS कोड में मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको और देखते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो VS कोड, ओपनिंग VS कोड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी ये खुला हुआ है नीचे।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे कोड पूरा डिस्टिंग्विश करके बताता है कि आपने क्या काम किया हो, आपके फ्रेंड ने क्या काम किया है, और इसमें से कौन सा काम आपको रखना है, कौन सा उड़ा देना है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्ट करंट चेंज, मतलब ये वाला जो करंट चेंज है और ये इनकमिंग चेंज है, तो मैं करंट चेंज यहाँ पे रखता हूँ। तो ये वाली फाइल लाइन को रख देता हूँ, दूसरी वाली लाइन को वो डिस्कार्ड कर देगा, और यहाँ पे मुझे बोलेगा कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया है। तो अभी मैं मर्ज करना कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होकर के यहाँ पे जो है पुश हो चुका है और कोड अभी कंप्लीटली अपडेटेड है। तो ये मेरा अपडेटेड आउटपुट है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको लाइन बाय लाइन बताएगा किसको रखना है, किसको डिलीट करना है, और आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है गिटहब डेस्कटॉप यूज करके आपके कोड को मर्ज करना। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद फौरन से कोई एक रिपोजिटरी बना के ट्राई करके देख लेना, शायद आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप आपके टीम मेंबर से या हर्ट्सऑफ्ट से आप इसके डाउट्स के क्लियरेंस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।